हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग आज एक भारत रत्न पढ़ने वाले हैं, जो कि सर्वोच्च सम्मान मानते हैं, नागरिक सम्मान पढ़ने वाले। जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो आज हम लोग उनको पढ़ेंगे और अभी 2024 में हाल ही में दिए गए हैं, तो वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम उनको कवर करेंगे और एक एक से पढ़ेंगे कि कब उनका प्रारंभ हुआ, देना चालू किया। चलिए ठीक है, तो हम लोग पहले उनको पढ़ते हैं। तो जैसे भारत रत्न, जैसे चार सबसे महत्वपूर्ण भारत के नागरिक सम्मान मान लिए थे भारत रत्न। दूसरे नंबर पर आता है पद्म, एक मिनट, पद्म। दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण। तीसरे नंबर की बात करें तो पद्म, पद्म भूषण। चौथे नंबर की हम बात करें तो पद्म, पद्म श्री। जैसे कि चार ही नागरिक सम्मान भारत में सबसे बड़े माने जाते हैं, जैसे भारत रत्न, दूसरे नंबर पद्म विभूषण, पद्म श्री। तो चलिए आइए आज हम बात करें केवल भारत रत्न की, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाता है। पद्म विभूषण भी पूछे जाते हैं, उनको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन दो को उतना ज्यादा वेटेज नहीं देखा जाता, भारत रत्न। तो चलिए पहले आज हम उनको ही पढ़ते हैं। केवल आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। जैसे भारत रत्न, तो इसका मतलब भारत रत्न कब प्रारंभ हुआ। जैसे भारत रत्न कब प्रारंभ हुआ देना, तो जैसे कब दी, कब से भारत में देना प्रारंभ हुआ, तो 1954। दो एक मिनट इसको लिख देते हैं, 2 जनवरी 1954। उस टाइम जैसे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनका मतलब देना प्रारंभ किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र, टाइम में जो तत्कालीन राष्ट्रपति, जैसे हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए, तो आपका ये भी क्वेश्चन भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चालू किया था। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें दिया क्या जाता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि राशि की बात करते हैं, पर इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें याद रखना आपको कोई राशि नहीं दी जाती। अब बात करें आखिर इसमें दिया क्या जाता है, तो हम बात कर लेते हैं दिया। तो दिया क्या जाता है, तो इसमें एक पीपल के पत्ते की आकृति, क्या लिखना आपको, पीपल के पत्ते की पीपल के पत्ते की आकृति, उसमें सूर्य की छवि बनी होती है। क्या लिखी, सूर्य की छवि बनी है, सूर्य की छवि। और देवनागरी लिपि में उसमें भारत रत्न लिखा रहता है। लिपि में भारत रत्न, देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा रहता है। ठीक है, देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा। जैसे 2 जनवरी 1954 से देना प्रारंभ किया, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस टाइम पर मतलब देना प्रारंभ किया। राशि आपको याद रखना है, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती। एक पीपल के पत्ते में आकृति, सूर्य की छवि देती, और उसमें देवनागरी में भारत रत्न। तो चलिए अभी 2024 में हाल ही में दिए गए हैं, तो चलिए हम लोग उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब तो आइए मेरे साथ, जो मैं इसको रब कर लेता हूँ, 2024 में हाल ही में दिए गए हैं, तो उनकी बात करते हैं। जैसे पहले टोटल 5 लोग को दिए गए। ठीक है, यहाँ पे लिखना 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2024। कितने, 5 लोग को दिए गए, यहाँ पे लिख देना
5 लोग को प्रदान, कितने 5 लोगों को टोटल प्रदान किए गए 5 को। चलिए आइए हम लोग एक एक से इनका नाम नोट करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला आता है जो कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आता है, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आता है। तो कर्पूरी ठाकुर जी, इनका संबंध किस स्टेट है? तो इनका संबंध जो कि बिहार, बिहार के आप लोग जानते हैं 2 बार सीएम रह चुके हैं। चलिए हम बिहार के सीएम जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से प्रख्यात है। दूसरी हम बात कर लेते हैं, दूसरा किनको मिला है। दूसरा MS स्वामी, एक मिनट, MS स्वामी MS स्वामीनाथन का, जैसे आप लोगों ने हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जैसे हरित क्रांति के जनक तो आप लोग को याद रखना है कि इनको मरणोपरांत मिला है और इनको भी मरणोपरांत मिला है। अब तीसरे पर हम बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका संबंध क्या है? उत्तर प्रदेश। इनका संबंध किससे? उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण के किसान नेता के नाम से प्रख्यात है। अब चलिए बात करें चौथा नाम, तो नरसिम्हा राव। इनका संबंध किस स्टेट से? आंध्र प्रदेश। इनका संबंध किस स्टेट से? आंध्र प्रदेश। चलिए अब पांचवें इनकी बात कर लेते हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, और अब एक और बचते हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। इनका संबंध कहां से? तो इनका कराची, पाकिस्तान। इनका संबंध जैसे बीजेपी के बहुत ही अच्छे एक नेता माने जाते हैं, राजनेता। जैसे 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी, तो को फाउंडर के रूप में बहुत ही लाल कृष्ण आडवाणी एक अच्छे राजनीतिक हैं। तो जैसे कर्पूरी ठाकुर, इनका भी मरणोपरांत मिला है। MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत मिला। चौधरी चरण सिंह, इनको भी एक बहुत ही अच्छे राजनेता, तो इनको भी मरणोपरांत मिला है। और नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत मिला। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी है, तो इन लोग को मरणोपरांत मिला है। तो चलिए अभी आप लोग इतने को याद करिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो और भी जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ेंगे।